1 Samuel chapter 16 verse 13, डेविड को अभिषेक किया। क्या के लिए? राजा के लिए। हालेलुया। डेविड को क्या के लिए अभिषेक किया है? इजराइल का राजा बनने के लिए, एक छोटा मोटा इंसान बनने के लिए नहीं। लेकिन जब आप देखने लगेगा, डेविड का लाइफ उस दिन से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जिस दिन उनको अभिषेक किया। जब तक अनॉइंट नहीं किया था, डेविड का लाइफ बहुत ही शांति था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो अभिषेक मिला, वो अनॉइंटिंग को पाके वो गोलायत जायंट को मार दिया। उस दिन से एक्चुअली उनका पॉपुलैरिटी या उनका हर चीज जो है और स्मूथ होना चाहिए था, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। राजा सॉल जो है, डेविड का पॉपुलैरिटी को देख के जला से शुरू हो गया। डेविड गोलायत को मार दिया। मारने के बाद औरत लोग जो है बहुत ही खुशी का साथ जो है गीत गाया है, सेलिब्रेट किया है। सॉल राजा मारा है 1000 को, डेविड ने मारा है 10,000 को। ये बात को सुन के सॉल का मन में क्रोध, गुस्सा और जलासी शुरू हो गया। उस दिन से सॉल जो है डेविड को पीछा करने लग गया कि एट एनी कॉस्ट हम अभी डेविड को मार देना है, क्योंकि डेविड का जिंदा रहना मेरे लिए भी खतरा है और मेरा नेक्स्ट जनरेशन, मेरा बेटा जोनाथन के लिए भी डेंजर है। क्योंकि डेविड जब तक रहेगा वो पॉपुलर होते जा रहा है और मेरा बेटा राजा भी शायद नहीं बनेगा होगा। इसीलिए उस दिन से क्या हो गया, अनॉइंटिंग मिलने के बाद में, परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने का बाद डेविड का लाइफ में बहुत दुख तकलीफ आया। वो भागते रह गया, वो भागते रह गया। सॉल जो इतना सिपाही को भेज दिया डेविड को मारने के लिए, और वो खुद जाके राजा जो है डेविड को मारने के लिए, खत्म करने के लिए पीछा करता। डेविड इतना अनॉइंटिंग मिला है उनका जीवन को लेके, वो राजा बनेगा बोला था, लेकिन आज डेविड अपना जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ा है। खेत में पत्थर का बीच में भी वो अपना जीवन बचाने के लिए चुपना पड़ा था। और यहां तक कि डेविड इतना एक बार भूख भी लग गया। अब 1 Samuel chapter 21 verse 1 से 6 तक पढ़ने से, एक दिन डेविड और उनका दोस्त लोग आके मंदिर से जो ब्रेड होता है जिसको नहीं खाना था, उसको भी लेके डेविड लोग खाना पड़ता है। मतलब खाने तक को नहीं मिला था डेविड। 1 Samuel chapter 21 verses 13, 14, 15 को पढ़ने से एक बार वो लोग घाट में आ जाता है। घाट मतलब जो गोलायत का मेन होम टाउन है। अभी डेविड भी डर गया, उन लोग का मालिक को, गोलायत को वो मार दिया। यहाँ पे आने से हमको यहाँ का राजा भी मार देगा होगा सोच के डेविड एक बार ऐसा कॉम्पेल भी हो गया। बाइबल को पढ़िए, डेविड पागल वाला आदमी का एक्टिंग भी करना पड़ा। राजा का सामने में डेविड को लाता है, तब राजा देखता है तो ये तो पागल है, इसको क्यों मेरा सामने लाए, ये पागल आदमी, इसको भेज दो, छोड़ दो बोलता है। अपना जीवन को बचाने के लिए डेविड पागल आदमी का भी एक्टिंग करना पड़ा। तो मैं क्यों ये बता रहा हूं बोलने से, आपका लाइफ में ईश्वर का प्लान होने से भी, आपको परमेश्वर चुन के रखने से भी, आपको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक करने से भी लाइफ में ऐसा कुछ जर्नी होता है जिसमें हम लोग ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है क्या, प्रभु है तो प्रभु मुझको सच में पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक किया है, तो ये प्रॉब्लम मेरा लाइफ में क्यों आ रहा है, मेरा लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, हम क्यों रोटी के लिए तकलीफ हो रहा है, हम क्यों नौकरी के लिए तकलीफ हो रहा है, मेरा बिजनेस क्यों फ्लो नहीं हो रहा है, और हर आदमी मेरा खिलाफ क्यों है। आप ऐसा सोचने का समय भी आता है। डेविड को राजा के लिए अनॉइंट किया, इजराइल का राजा बनेगा बोला, लेकिन वो अनॉइंटिंग और वो प्रोफेसी और अभी जो डेविड जीवन जी रहा है, जमीन आसमान का अंतर रह गया। राजा तो दूर का बात है, वो अपना जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। राजा तो दूर का बात है कि हर दिन का भोजन भी उसको नहीं मिल रहा है। राजा तो दूर का बात है, अभी वो पागल जैसा भी एक्टिंग करना पड़ रहा है। सोच के देखिए। इसलिए यहाँ पे यूथ लोग जितना है, परमेश्वर आपका लाइफ में पर्पस है, परमेश्वर का क्लियर योजना है, और बीच रास्ता में ऐसा भी समय आ सकता है कि आप सोचेगा ईश्वर है तो ये तकलीफ क्यों है, ईश्वर है तो मैं क्यों अपना कैरियर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, ईश्वर आप है तो क्यों मेरा माँ पिताजी इतना गरीब है मुझे पढ़ाने नहीं सक रहा है, ईश्वर आप है तो क्यों हम अब तक नौकरी नहीं मिला, आप है तो क्यों हमको अभी तक जीवन साथी नहीं मिला है, आप है तो मेरा काम काज में क्यों उन्नति नहीं है। डेविड एक पल के लिए जरूर सोचा था, अरे वो अनॉइंटिंग कहां चला गया, इजराइल के लिए राजा होगा बोला है, प्रभु राजा तो दूर का बात है, हमको बैठने के लिए भी घर नहीं है, ऐसा सोचा भी होगा डेविड।
इसलिए आपके जीवन में भी दुख तकलीफ आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु आपको छोड़ दिया है। आपका लाइफ में दुख तकलीफ है तो ऐसा नहीं कि प्रभु आपको भूल गया है। आपका लाइफ में अभी यूथ समय में प्रॉब्लम चल रहा तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर का योजना आपका जीवन से हट गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। आप दुख तकलीफ में भी प्रभु को पकड़ के चलना है। हालेलुया।